साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। और साथियों इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर 2024 के चुनाव को फतेह करना है। लेकिन बीजेपी के रास्ते में जो सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है वो है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बसपा सुप्रीमो ने जो अपनी रणनीति बनाई है साथियों, उस रणनीति से बीजेपी पूरी तरह घबरा रही है। और साथियों अब चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी के एक 35 साल पुराने दबंग नेता को तोड़ लिया है और साथियों बीजेपी के प्रत्याशी के सामने उसको ही लोकसभा का टिकट देकर खड़ा कर दिया है। आपको साथियों पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। एक तरफ साथियों गोरखपुर के अंदर बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम दबंग प्रत्याशी को उतारकर वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है और समाजवादी पार्टी को फाइट से बाहर कर दिया है। साथियों पहले बात करते हैं गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर। गोरखपुर की लोकसभा सीट पे बसपा सुप्रीमो ने अपने 25 साल पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता जो कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, सेक्टर प्रभारी रह चुके हैं, तमाम पदों पर 25 साल से रहते हुए आज साथियों उनको बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दे दिया, जिनका नाम है साथियों जावेद सिमनानी। जावेद सिमनानी पिछले 25 साल से बसपा पार्टी में कार्यरत है। अगर बात करें साथियों इनके पिताजी की, अगर बात करें साथियों इनके पिता की, तो इनके पिता ने भी पूरी ईमानदारी के साथ गोरखपुर में, जिनका नाम नियाज अहमद खान था, बसपा में आजीवन कार्य किया और बसपा में रहते हुए बसपा को मजबूत किया और वो साथियों हर पल बसपा में एक्टिव रहा करते थे। साथियों एक इनके भाई भी है जिनका नाम है शोएब सिमनानी। शोएब सिमनानी भी साथियों बसपा में दिन रात कार्य करते हैं और गोरखपुर के अंदर साथियों इनकी एक प्रिंटिंग प्रेस भी है, ये वहां पर भी अपनी प्रेस भी चलाते हैं। लेकिन साथियों बसपा के लिए पिछले 25-30 सालों से इनका पूरा परिवार तन मन धन से बसपा के लिए कार्य कर रहा है। साथियों अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर के अंदर साथियों काजल निषाद मैदान में है। अगर बात करें साथियों भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से वहीं पर साथियों रवि किशन मैदान में है गोरखपुर के अंदर। लेकिन साथियों अब गोरखपुर के अंदर एक मुस्लिम को उतारकर बसपा सुप्रीमो ने खेला कर दिया। वहां पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधते हुए तमाम पिछड़े का वोट भी उनको मिलने जा रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पूरा गोरखपुर जानता है और मैं गोरखपुर का बेटा हूं। अब साथियों बात करते हैं बस्ती जिले को लेकर, जहां पर बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के 35 साल पुराने दबंग ब्राह्मण नेता को तोड़ लिया, जिनका नाम है साथियों दयाशंकर मिश्रा। दयाशंकर मिश्रा पिछले 35 साल से भाजपा में बड़े तन मन धन से कार्य कर रहे थे। लेकिन साथियों भाजपा से ऐसी निराशा हाथ लगने के बाद बसपा सुप्रीमो ने उनके नेता को तोड़ लिया और बहन जी ने साथियों उनकी काबिलियत को देखते हुए जिला बस्ती से उनके ही भाजपा के एक जो प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और दयाशंकर मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। उनके सामने बहन जी ने दयाशंकर मिश्रा को उतार दिया और भाजपा की हवा टाइट कर दी। अगर साथियों बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राम प्रसाद चौधरी को मैदान में उतार दिया। जिला बस्ती की लोकसभा सीट पर कहा जा रहा है कि दयाशंकर मिश्रा का एक अच्छा होल्ड है और उनकी समाज में पकड़ है और ब्राह्मण समाज में खासकर दयाशंकर मिश्रा की बहुत अच्छी पकड़ है। एक तरफ साथियों आज नगीना लोकसभा के अंदर चंद्रशेखर रावण ने अपनी चुनावी पहली जनसभा की उत्तर प्रदेश की और साथियों इस जनसभा के अंदर सुप्रीमो और साथियों इस जनसभा के अंदर आकाश आनंद ने 2007 से लेकर 2012 तक के किए गए कार्यों का वर्णन किया, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। जनता को याद दिलाया और उसी के बेस पर साथियों जनता से वोट मांगा और साथ ही साथ भीम आर्मी प्रमुख
चंद्रशेखर रावण पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ युवा साथी और खासकर एक युवा साथी, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसा ही कहा कि इंडिया वाले गठबंधन के चक्कर में आकर अपना समय बर्बाद किया और उनके पीछे पीछे फिरते रहे एक सीट के लिए, और अंत में आकर उनको एक सीट भी नहीं मिली। और साथियों, उल्टा वही व्यक्ति, वही युवा हमारे बहुजन समाज के भोले वाले युवाओं को आंदोलन के नाम पर अपने पीछे पीछे चलाता है, और जब वहां पर कोई केस होता है तो हमारे देश के युवाओं पर मुकदमे लगते हैं, धाराएं लगती है, और इससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। और फिर साथियों, वही युवा दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां पर युवाओं पर मुकदमे लगे, वो इनको फोन करते रह जाते हैं, और अंत में क्या मिलता है कि युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है, फिर इनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती। साथियों, बड़ा हमला चंद्रशेखर रावण के ऊपर आकाश आनंद ने बोला है। साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को साथियों आर्थिक सहयोग जरूर करें, ताकि आपको हम 2024 के चुनाव की पल पल की खबर बहुजन समाज की देते रहे। धन्यवाद।